तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फील्ड पे लेकर के आए हैं। एक ये जो ब्रेसिका है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जो ओरिजिन है वो कैसे हुई। लास्ट में हमने क्लास में तुम लोग से डिस्कस भी किया था। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों को जानकारी होगा इस बारे में। ठीक है। जैसे ब्रेसिका फैमिली में बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। टर्निप्स आप लोगों ने देखा होगा, वो भी ब्रेसिका फैमिली में आता है। ओलिरेसिया देखा है, पत्ता गोभी, वो भी ब्रेसिका फैमिली में आता है। पीली वाली सरसों आप लोगों ने देखा होगा, वो भी ब्रेसिका फैमिली में आता है। काली वाली सरसों देखा है, वो भी ब्रेसिका फैमिली में आता है। शलजम देखा है, टर्निप्स, वो भी ब्रेसिका फैमिली में आता है। ठीक है। इस तरीके से ब्रेसिका फैमिली में कम से कम जो है 6 से 8 क्रॉप जो है टोटल इसमें आते हैं। ठीक है। और सबके अलग अलग यूज हैं। जैसे ब्रेसिका में जैसे कैबेज है आपका, उसको आप लोग जो है वेजिटेबल्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो। टर्निप्स है, उसको वेजिटेबल्स के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है या तो पीली वाली सरसों, या नहीं तो जो ब्लैक वाली होती है, इसको तुम लोग कहते हो क्या, राई, है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है तेल निकालने के लिए। ठीक है। तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ये जो मस्टर्ड है, जो 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 सरसों है, ये जो इसकी जो ब्रीडिंग बिहेवियर है वो है क्रॉस पॉलिनेटेड। कैसी है ये? क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्रॉस पॉलिनेटेड होने के वजह से, ठीक है, इसके अंदर में सीड का प्रोडक्शन करना, ठीक है, और इसकी ब्रीडिंग करना, दोनों बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। क्या करना? सीड का प्रोडक्शन और इसकी ब्रीडिंग, दोनों ही इसका डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि इसके में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मोस्टली इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट से। इंसेक्ट में कई तरह के इंसेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है इसमें हनी बी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। इसके जो फ्लावर होते हैं, इसमें अगर आप लोग फ्लावर ऐसे तोड़ो, जो भी बच्चे हैं अगर से थोड़ा नजदीक से देख लोगे, देखना इसमें फ्लावर जो है ना, इसके में टोटल जो है 6 जो है एंथर होते हैं इसके फ्लावर में। कितने एंथर होते हैं? 6 एंथर होता है। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, है ना। और 6 में से गौर से देखो, 4 जो हैं वो बड़े हैं। 4 क्या है? बड़े हैं। 4 एंथर बड़ा है और 2 एंथर जो है इसके में क्या है? छोटा है। उसके बाद फिर जो है उसके सेंटर में देखो, बीचे बीच में, ठीक है ना, फूल आप लोग तोड़ लो, बहुत ढेर सारा फूल है, फूल में इसमें कभी नहीं है। ठीक ना। जिसको भी देखना है समझे। बीचे बीच में क्या है? आपका स्टिग्मा दिखलाई दे रहा होगा, है ना। स्टिग्मा से जुड़ा हुआ एक छोटा ऐसा ग्रीन ग्रीन एकदम बिल्कुल पतला ऐसा जो है, एक लंबा ऐसा जो है, उसको कहते हैं हम लोग स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और जस्ट इसके नीचे में जाओगे, इस सबको रिमूव करके, जितने भी पेटल्स हैं इसको रिमूव करके देखो, तो हल्का सा स्वेलन पार्ट होगा नीचे में, हल्का फूला हुआ पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओवरी कहते हैं। और इसके में 4 इस तरीके के सेपल्स होते हैं। 4 सेपल्स जो ग्रीन कलर के हैं। उसके बाद फिर 4 पेटल्स होते हैं। ठीक है। और सबके सब क्या होते हैं? सेपरेट्स होते हैं। अगर वो मिला रहेगा तो उसको गैमोसेपेलस कहेंगे। अगर मिला हुआ नहीं है ना, ऐसे ही है पेटल्स। फिर उसके बाद में आपका क्या है? उसके बाद फिर आपका है एंथर्स। एंथर्स के बाद फिर क्या है बीच में सबसे? ओवरी, है ना। ओवरी में 3 पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बाद जो चारों तरफ जो 6 एंथर है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यही नर भाग होता है पुष्प के अंदर में, फ्लावर के अंदर में नर भाग होता है। इसके अंदर में ही जो है एंथर्स, जो पॉलन जो है बनते हैं। ठीक है ना। ऐसा कंडीशन जिसके में 6 एंथर हो, लेकिन 2 एंथर छोटा है और 4 एंथर जो है बड़ा है। 4 एंथर एक साइज का है और 2 एंथर छोटे छोटे साइज का है। दोनों की साइज बराबर है लेकिन दोनों अलग है, चारों से अलग है। ऐसे कंडीशंस को कहते हैं हम लोग क्या? टेट्राडाइनेमस कंडीशंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टेट्राडाइनेमस कंडीशंस कहते हैं। ये टेट्राडाइनेमस कंडीशंस क्वेश्चन
जेआरएफ में पूछता है, या कभी भी कोई प्लांट साइंस का एग्जाम दो तुम, तो उसमें सीयूईटी का एग्जाम होगा, उसमें भी पूछेगा कि मस्टर्ड के अंदर में जो है टोटल कितना एंथर्स पाए जाते हैं। और या फिर दे देगा टेट्राडाइनमस कंडीशंस निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, आपसे ऐसा पूछ सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये है इनकी फ्लोरल बायोलॉजी।